राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। धन्य हुआ आपके स्वागत से, धन्य हुआ आपके आगमन से, आपका स्वागत तो हमारा धर्म है। श्री जवाहरलाल जी परिक्षेत्रीय ग्राम उद्योग अधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। सही है ना? फुल फ्रेम लेना। इधर देखिए सर, इधर सामने सर। श्री जवाहरलाल जी की द्वारा स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय को भेंट किया जा रहा है। सर इधर सामने सर, इधर सर यहाँ पर। श्रीमती कविता पटेल जी को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका भी स्वागत किया जा रहा है। श्री दीपक पटेल जी माननीय विधायक फूलपुर को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी का स्वागत हमारे परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर किया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे मुखिया डॉक्टर उज्जवल कुमार मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, उनका भी स्वागत स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर किया जा रहा है। महोदय, सभी खादी ग्राम उद्योग विभाग के अधिकारीगण, यहाँ पर पहुँचे सभी आगंतुक, मीडिया के साथियों तथा जितने भी स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं उसके उद्यमी, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि
खादी महोत्सव जिसका शुभारंभ कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में किया गया, उसके बाद आज उसी कड़ी में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के अवसर पर हम लोगों ने प्रयागराज में कुंभ के परिसर में ही इस प्रदर्शनी का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के कृपा से कराया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इस तरह की प्रदर्शनी हर मंडल में कराती है और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जितने भी हमारे खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनको मार्केटिंग का मौका मिले, उनके उत्पादों की ब्रांडिंग हो, उनके उत्पाद दूर दूर तक जाएं और उनके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिल सके। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराते हैं। जो हमारे उद्यमी होते हैं, हमारे इस खादी संस्था के लोग होते हैं और ग्रामोद्योग के जितने भी जुड़े हुए संस्थाएं होती हैं उनको हम निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराते हैं और उनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देते हैं। इनके साथ ही मैं अपने विभाग से के द्वारा संचालित विभिन्न लोन की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सृजन कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ये 3 तरह के लोन स्कीम्स हैं जो विभाग के द्वारा संचालित होते हैं। साथ ही साथ जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है वो हमारे जितने भी उद्यमी हैं, जितने हमारे संस्थाएं हैं, उनको डिफरेंट टाइप के टूल किट्स देते हैं। जैसे कि हम लोग सोलर चरखा का वितरण करते हैं सभी संस्थाओं को, जो फाइनली कतीनों को मिलता है, जिससे कि खादी के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अतिरिक्त हम लोग पॉपकॉर्न मशीन और दोना पत्तल मेकिंग मशीन भी अपने उद्यमियों को देते हैं। साथ ही साथ कौशल रोजगार देने के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से हम लोग अपने उद्यमियों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। हमारे यहाँ माटी कला बोर्ड का भी गठन 2018 ईस्वी में हुआ। उसके बाद से हम लोग माटी कला से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए कार्य भी करते हैं। डिफरेंट लोन की स्कीम है और साथ ही साथ हम लोग टूल किट प्रदान करते हैं, जैसे कि विद्युत चालित चाक हम लोग देते हैं, पजमिल देते हैं, दिया मेकिंग मशीन पहले दिया जा चुका है। तो इस तरह की विभिन्न योजनाएं जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है उसका उद्देश्य यही है कि जितने भी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी माटी कला से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी खादी संस्थाएं हैं, उन सबको रोजगार सृजन करने में हम लोग मदद करते हैं और उससे उनके उत्पादों में वृद्धि हो, उनके उत्पाद अच्छी कीमतों पर और अच्छी जगहों पर बिके, इसकी फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय विधायकगण और माननीय अध्यक्ष महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारे खादी एवं ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी महाकुंभ के अवसर पर आप लोग यहाँ आए और इसका शुभारंभ किया। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अब चलते हैं स्वागत की श्रृंखला में। हमारे बीच में कुछ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं।
एक ऐतिहासिक तालियां बजा दीजिए 30 सेकंड लगातार बजा करके आप इसको बता दीजिए कि वाकई में उद्घाटन हो चुका है। प्लीज 30 सेकंड लगातार, 30 सेकंड। एक ऐतिहासिक ताली प्रयागराज के इस खादी ग्रामोद्योग मंडलीय मेला में जी, बहुत बढ़िया, आपने तबीयत खुश कर दिया। इस मेले का आगाज अच्छा है, शुरुआत अच्छा है। इकट्ठा और आकर्षण का केंद्र बिंदु, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज की धरती पे संपन्न होने जा रहा है। आज इसी महाकुंभ के में संपन्न हो रहे इस खादी ग्राम उद्योग के उत्पादों के प्रदर्शन का ये मेला, जिसके शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच पधारे हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और प्रदेश के महत्वपूर्ण विभागों MSME एवं खादी ग्राम उद्योग के कैबिनेट मंत्री हैं। हमारे चुनाव के प्रभारी रहे हैं। आपके आशीर्वाद से ही मुझे विधायक बनने का अवसर मिला है। परम आदरणीय राकेश सचार जी, यहाँ उपस्थित फाफामऊ के विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिले की अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी, यहाँ उपस्थित खादी ग्राम उद्योग के CEO, जिनको एक और अच्छा अवसर मिला था, उन्होंने करके दिखाया था। पिछले 2019 के कुंभ में आप प्रयागराज के नगर आयुक्त थे और नगर निगम की बहुत बड़ी भूमिका इस मेले को संपन्न कराने में रहती है। डॉक्टर उज्जवल कुमार जी, यहाँ उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी नवीन पटेल जी, यहाँ उपस्थित संजय पटेल जी समेत सुभाष पटेल जी, बहुत सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। सबका इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कुंभ हमारी सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा नाम रहा है। इसका इतिहास अगर पता करेंगे तो बहुत लंबा, सैकड़ों वर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन हम लोग प्रयाग के वासी हैं और यहाँ रहने के बावजूद भी जो कुंभ की पहचान थी, अव्यवस्था, भगदड़, भीड़ का अंबार, इस एक इमेज बन गई थी कुंभ की। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आदरणीय मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 2019 के बाद कुंभ का एक नया रूप देने का काम किया और आज एक ऐसा कुंभ है जो पूरी दुनिया जिसके तरफ बड़े उम्मीद से देख रही है और 40 करोड़ से ऊपर लोग, आप कल्पना करिए, दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा देश आपके हम सबके प्रयाग में बसने जा रहा है। ये बहुत बहुत हम लोगों के लिए अच्छा अवसर है। और इसी के साथ ये खादी विभाग, आप जानते हैं, ये खादी सिर्फ नाम ही नहीं है और ये केवल उत्पाद तक ही सीमित नहीं। देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब हम विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर रहे थे, तब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस खादी का उपयोग करने का एक नारा दिया था। और इस खादी के माध्यम से न सिर्फ हमने विदेशियों को बहिष्कार किया था, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, बल्कि हजारों लोग, लाखों नौजवानों को रोजगार देने का काम भी इस खादी के माध्यम से हम लोगों ने किया था। आज हम देखते आ रहे हैं पिछले 20-22 सालों से कुंभ में जब भी आना होता है तो बहुत सारी चीजें नई आई, बदली, लेकिन खादी ग्राम उद्योग हमेशा इनकी प्रदर्शनी लगती आई। मुझे हर बार यहाँ आने का, कुछ न कुछ यहाँ से खरीदने का अवसर 20-22 सालों से मुझे मिलता रहा। इस बार भी हमको लगता है जगह कुछ कम हो गई और थोड़ा अभी अव्यवस्थित है, बड़ा लग्जरी लगता था आप लोगों का। इस बार थोड़ा अभी कमजोर दिख रहा है इसको, क्योंकि ये महाकुंभ है, इसको ठीक करने की थोड़ी आवश्यकता है। इन सबको के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और महाकुंभ में उपस्थित होने का सबको सौभाग्य मिला है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय। महाकुंभ 2025 में आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज इस महाकुंभ के अवसर पर खादी ग्राम उद्योग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में हम सब लोगों के नेता आदरणीय मंत्री जी श्री राकेश सचान साहब का हम प्रयागराज जनपद में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे जिले के अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी और हमारे साथी फूलपुर के विधायक श्री दीपक पटेल जी, जिनकी बातों को भी आप सब लोगों ने सुना, विभाग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय
संचालक महोदय और मंच पर बैठे हमारे सभी साथीगण और सामने बैठे हुए सभी आज इस प्रदर्शनी में अपना अमूल्य समय दे रहे साथियों बहने, और जितने भी अभी आपने बताया कि 240 लोगों को अलॉटमेंट किया गया, 145 लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी प्रतिभागियों को भी आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। आप सब लोग, खादी एक ऐसा खादी नाम है जो निश्चित रूप से हमारे देश में ऐसे तमाम लोगों को रोजगार देने का काम करता है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो अपना एक बेड़ा उठाने का काम किया है कि हर हाथ को हम काम देंगे, हर हाथ को उसको आगे बढ़ने के लिए मौका देने का काम करेंगे, ऐसा काम सिर्फ खादी ग्रामोद्योग विभाग करने का काम करता है। इसलिए यहाँ उपस्थित पूरे साथियों से, सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, ये जो प्रदर्शनी लगी है, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन जो विकास और विरासत को साथ में लेकर के हमारा महाकुंभ प्रयागराज चल रहा है, विकास आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये महाकुंभ हम सब लोग पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले से लग रहा है, इसलिए विरासत को भी ये महाकुंभ साथ लेकर के चल रहा है। इस अवसर पर इस प्रदर्शनी में हम आप सबसे अनुरोध करेंगे, आप सब लोग इसमें जो कुटीर उद्योग के माध्यम से हाथ से बनाए हुए हमारे हर यहाँ जो जितने हमारे प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने वाले लोग हैं, स्टॉल लगे हैं, सब में अपने हाथ से बना हुआ, चाहे खाने वाली वस्तु हो चाहे पहनने वाले कपड़े हों, वो हाथ से बनाए हुए आपको मिलेंगे। अगर आप सब लोग इसमें अपना अमूल्य योगदान दे करके उसको अपने घर में, जैसे आप सब लोग तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के सामान को लेकर के अपने घर में रखने का काम करते हैं, तो मेरा अनुरोध है, खादी ग्रामोद्योग द्वारा जो गांव के लोगों के द्वारा बनाया हुआ, हाथ का बनाया हुआ यहाँ हर चीज है, उसको भी आप लोग अपने घर में रखने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में हर व्यक्ति को काम मिलेगा। यही हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। तो यही विश्वास और भरोसे के साथ कि आप सब लोग यहाँ आकर के इस प्रदर्शनी को लगातार महाकुंभ तक देखने का भी काम करेंगे और इसमें उत्पाद जो है उसको लेने का भी काम करेंगे। हम पुनः आदरणीय मंत्री जी का प्रयागराज के महाकुंभ में स्वागत अभिनंदन करते हैं और अपनी वाणी में विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। उद्घाटन हो रहा है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे बीच में जिले की जिलाध्यक्ष कविता पटेल जी, हमारे फाफामऊ के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी, अभी फूलपुर से निर्वाचित हुए विधायक दीपक पटेल जी और खादी ग्राम उद्योग के सीईओ मुख्य कार्यपालक अधिकारी उज्जवल कुमार जी और भी हमारे खादी विभाग से जुड़े यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, यहाँ पर खादी विभाग के सभी हमारे उद्यमी, आज इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है। आप जान रहे हैं कि इतना भव्य और दिव्य आयोजन महाकुंभ का, जो 12 वर्ष बाद आता है महाकुंभ, लेकिन इस बार का जो कुंभ है सरकार ने इसको दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज तक के इतिहास में तमाम सारे लोगों ने कुंभ के स्नान में आए हैं, देखा है, जो अव्यवस्थाएं देखी हैं। एक साल पूर्व से प्लानिंग से तैयारी करके और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने का सरकार का प्रयास रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार करोड़ों लोग इस आयोजन में आएंगे और जितनी सुविधा, जितनी व्यवस्था, चाहे सुरक्षा की हो चाहे आवागमन की हो, इतनी इसके पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दी। मैं बधाई दूंगा माननीय योगी जी को कि जिन्होंने निरंतर पूरी सरकार
के मंत्रियों सहित सभी अधिकारियों को लगा करके प्लानिंग से इस भव्य आयोजन को बनाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे कल से इसकी शुरुआत है। उसी तर्ज पर क्योंकि हमारे खादी डिपार्टमेंट के ये मंडली जो मेला है प्रतिवर्ष लगता है, सभी मंडलों में 18 मंडल हैं। सभी जगह खादी के जितने उत्पाद हैं, हमारे मंडल की इकाइयां हैं, उनके उत्पाद को प्रदर्शित किया जाता है। कल लखनऊ मंडल के मेले का आयोजन, महोत्सव का शुभारंभ माननीय योगी जी ने उसका शुभारंभ किया। वो भी 20 तारीख तक चलेगा, क्योंकि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जिसकी शुरुआत इस मेले की आज हो रही है। और ये स्टॉल सभी हमारे जितने उद्यमी हैं, इनके स्टॉल 26 फरवरी तक ये चलेगा। और इसमें जैसा बताया कि 240 स्टॉल लगे हैं। 141 इकाइयां जो हमारी खादी की हैं उनके द्वारा किए गए उत्पाद को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। लगातार खादी विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली सरकार है जिस सरकार ने खादी की नीति बना करके तमाम सारी योजनाएं हमारे खादी से जुड़े जितने भी उत्पादक हैं उनके लिए चालू किए। अभी हमारे सीईओ महोदय उसको बता भी रहे थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, स्फूर्ति योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, माटी कला बोर्ड के गठन के बाद तमाम सारी माटी कला से जुड़े जितने भी परिवार थे उनको पूरे प्रदेश में चिन्हित करके लगभग 35,000 उनको तालाबों के पट्टे दे करके मिट्टी खनन के लिए और तमाम तरीके से टूल किट्स दे करके हम लोग खादी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में रोजगार देने का प्रयास करते हैं। विगत 2017 से लेकर के अब तक लगभग 3,66,000 ऐसे लोग हैं जिनको खादी के माध्यम से रोजगार मिला हुआ। छोटे छोटे लोन दे करके, ट्रेनिंग दे करके, टूल किट्स दे करके, जो हमारे प्रजापति समाज के लोग थे उनको विद्युत स्वचालित चाक दिया हम लोगों ने, पॉपकॉर्न मशीन, तमाम तरीके से सोलर चरखे, पहले हाथ के चरखे देते थे, इस बार सोलर के चरखे लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना बना करके खादी विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। तो लगातार किस तरह से कैसे गांव में रोजगार लोगों को मिले, इसको बढ़ावा देने के लिए नीति बना करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हमारा विभाग सारे अधिकारी मिलकर के काम कर रहे हैं। आज ये प्रदर्शनी यहाँ लगी है, पूरे देश दुनिया से करोड़ों लोग यहाँ आएंगे जैसा अनुमान है। ओडीओपी का भी पंडाल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी पंडाल आगे लगा है। ज्यादातर सरकार के विभागों के द्वारा यहाँ जो भी पर्यटन के विभाग के द्वारा हो या हमारे जितने भी विभाग है सभी विभागों के द्वारा इसमें पंडाल लगाए गए। मैं आज के इस अवसर पर मंच के माध्यम से यही अनुरोध करेंगे कि ये खादी हमारे जो बुनकर हैं, जो नीचे के लोग हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया हाथ से बना, हाथ से कटा कपड़े की बिक्री हो, चाहे उलेन हो, चाहे हमारे खाद्य के जो सामग्री है, तो इनको खरीदने से हमारे गरीब आदमी तक पैसा जाता है। इसलिए जैसे हमारे अभी
पूर्व में लोगों ने अनुरोध किया, मैं भी अनुरोध करता हूँ कि जो भी इस मेले में आए तो इस पंडाल में आकर के खादी के उत्पाद को जरूर घर में लेके जाए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, 2027 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, तो खादी के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चला करके रोजगार दे करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये खादी शब्द गांधी जी से जुड़ा एक आंदोलन है। आप याद करिए, आज से 100 साल पहले जब बंगाल में एक सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए थे, वहीं से उन्होंने आह्वान किया देशवासियों से कि विदेशी कपड़ा जितना है उसकी होली जलाओ और अपने द्वारा जो पैदा किया हुआ कपड़ा है सूत काट करके बुन करके उसको पहनो। आप ये समझिए, उनके आह्वान से आजादी का आंदोलन खादी के नाम पे बना। पूरे देश ने उनकी बात को माना और जिस तरह से पूरे देशवासियों ने जो भी विदेशी उत्पाद था उसको बहिष्कार करके अपना पैदा किया हुआ उत्पाद को ग्रहण किया, जिससे कि हमारे विदेशी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे बाहर के लोग कब्जा करने आए थे उनको इस आंदोलन की कड़ी बन करके खादी एक इस तरह से गांधी जी ने इसको लिया कि चरखा काट करके और वो आंदोलन का एक अस्त्र और हथियार बना। आज उसको खादी विभाग को लगातार प्रोत्साहित करने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। अपने मन की बात में उन्होंने जब से देशवासियों से भी अनुरोध किया कि कोई भी व्यक्ति हो गांधी जयंती पर खादी की दुकान में जाए, पार्टी के लोगों से चाहे एक रुमाल खरीदे, तौलिया खरीदे, एक वस्त्र जरूर खादी का खरीदे। उनके इस आह्वान से स्थिति ये हुई कि खादी की 2 गुना बिक्री हमारे देश में भी बढ़ी है। अभी उस दिन अपने जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, उनके यहाँ हम लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। पूरा आंकड़ा जो भारतवर्ष का आया है खादी की, लगातार लोगों का जुड़ाव हो रहा है, खादी की बिक्री हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि नौजवानों का जुड़ाव हो रहा है। आज अगर काटन कहीं पर 100% प्योर अगर मिल सकता है तो वो खादी का वस्त्र है, उसी में 100% गारंटी है कि वो काटन का ही खादी बनती है। तो इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि आप सभी जो मीडिया के भाई हैं, क्योंकि हमारा ये प्रयागराज के मंडल का जो ये महोत्सव है ये लंबा चलने वाला है। आज 12 तारीख से 26 फरवरी तक चलेगा। देश दुनिया के पर्यटक आएंगे निश्चित तौर पर। खादी के अभी जिस तरह से आज उद्घाटन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, अभी हमारे विधायक जी ने कहा कि इसकी और अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि जब मेले की अच्छी व्यवस्था है तो आपके पंडाल की भी अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को लगे कि नहीं ये महोत्सव हो रहा है। सब तरह से इसका प्रचार प्रसार भी हो, चौराहे से लेकर के यहाँ तक इसकी होल्डिंग भी लगी हो, कटआउट भी लगा हो, लोगों को मालूम हो मेल चौराहे से कहाँ पर खादी का महोत्सव, खादी का पंडाल लगा है। क्योंकि जब इतनी दूर दूर से बुनकर आए हैं, हमारे झारखंड से भी बुनकर आए हैं, हमारे बिहार से भी है, उत्तराखंड से भी है, पंजाब से भी है, कई देश प्रदेश के कई हमारी यहाँ पर संस्थाएं हैं जो अपने उत्पाद को जिन्होंने प्रदर्शित किया है। तो निश्चित तौर पर जब वो वापस जाएं तो उनको लगे कि यहाँ 40 से 45 करोड़ लोग अगर आए हैं तो सबसे अगर बिक्री हुई है तो हमारे खादी के पंडाल की अच्छी बिक्री हुई है। ये हम अपेक्षा करते हुए अपने सभी आयोजन में जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी जनप्रतिनिधि साथी यहाँ पर आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 18 मंडलों में हमारा ये कार्यक्रम महोत्सव होता है। हम सब जगह नहीं जा पाते, लेकिन अधिकारियों से जरूर कहते हैं कि वहाँ के
पॉलिटिकल लोगों को, सांसद को, वहाँ के विधायक को, पार्टी के अध्यक्ष को, सभी को आमंत्रित करिए, बुलाइए, ताकि उद्घाटन हो। तो जब जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं तो मीडिया के लोग भी उसमें कुछ जगह दे देते हैं, अखबार में छाप देते हैं, लोगों को पता भी चलता है कि ये कार्यक्रम चल रहा है, प्रचार प्रसार भी होता है कहाँ पे महोत्सव चल रहा है। उससे हमारे जो बुनकर भाई होते हैं, जो कि मुख्य मकसद है सरकार का कि जो उत्पाद है उसको, उसकी बिक्री के लिए भी सरकार पूरा सहयोग करती है। अभी इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड शो हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में पिछले दिनों 25 सितंबर से 29 सितंबर तक किया। उसमें भी खादी से जुड़े जितने उत्पाद थे उनको प्रदर्शित किया गया, उनकी अच्छी खासी बिक्री भी हुई। और माटी कला बोर्ड का जब से गठन हुआ है तो मिट्टी के बर्तनों की बड़ी डिमांड भी बढ़ी और लोगों, जो हमारे प्रजापत समाज के परिवार के लोग, पढ़ लिख करके लड़के जो बाहर जा रहे थे वो भी पलट करके आए। अभी पाभामऊ के विधायक जी बैठे हैं आपके क्षेत्र में, अभी हमारे भारत सरकार के मंत्री आए थे, CFC का भी उद्घाटन हुआ है। जो आसपास की माटी कला बोर्ड से जुड़ी हुई इकाइयां हैं उनके लिए बहुत CFC केंद्र यहाँ पर बना है, जिससे कि तमाम तरह से ट्रेनिंग लेकर के अपने उत्पाद को बढ़ा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। आज ये पर्यावरण मुक्त कुंभ का जो योगी जी ने आह्वान किया है, तो अभी कल हमें लखनऊ में बता रहे थे कि बड़ी जो बोतल है हमारी, इसकी बड़ी डिमांड हुई है और बहुत डिमांड हुई है कि ये बोतल हम लोग बना नहीं पा रहे, जितनी सप्लाई की यहाँ डिमांड हुई है। आज चाहे दीपोत्सव में दिए की बात हो, प्रेशर कुकर की बात हो, या जितने भी मिट्टी के उत्पाद हैं, बर्तन, उनकी बड़ी डिमांड बढ़ी है। और जब ये डिमांड बढ़ती है तो निश्चित तौर पर हमारे गांव में रोजगार भी लोगों को मिलता है, इसके रोजगार से लोग जुड़ते हैं। तो लगातार सरकार का प्रयास है कि हमारा ये जो खादी विभाग है ये ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में कम पैसे में, कम पूंजी में छोटे लोगों को अपने घर में रोजगार देने का काम करता है। और ये निरंतर तमाम सारी योजनाएं बना करके, नीति बना करके अपनी विचारधारा, गांधी जी का जो सपना था कि आत्मनिर्भर भारत बने, उसी को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें खादी विभाग पूरी तरह से अपनी योजनाओं के माध्यम से देशवासियों, प्रदेशवासियों को सेवा करके, उनको तमाम सारी योजनाएं से जोड़ करके और रोजगार देने का प्रयास करता है। इन शब्दों के साथ इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आए हुए हैं उनको सुनना जरूरी था और इस खादी ग्राम उद्योग में उनको बढ़ावा देने का काम हो रहा है। तो आज इस खादी ग्राम उद्योग के उद्घाटन में हमारे सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमारे बड़े भाई राकेश सचान जी का इस संगम की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अपने दोनों विधायक बड़े भाई गुरु प्रसाद मौर्य जी का, दीपक पटेल जी का भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अपने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवीन पटेल जी का भी स्वागत और अभिनंदन, संजय पटेल जी का, सुभाष पटेल जी का, कमलेश मौर्य जी का, जयप्रकाश जी का, सबका स्वागत और अभिनंदन है। अपने इस खादी ग्राम उद्योग के अधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल जी का भी स्वागत और अभिनंदन है। सामने बैठे हुए हमारे सभी साथियों का भी स्वागत और अभिनंदन है कि आप लोग ऐसे कार्यक्रम में आए और इस खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा करते, और हमारे सभी साथी जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनको शुभ आशीर्वाद है। हमारे मंत्री जी ने बहुत बातें बताई हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार योगी सरकार ने 2022 MSME नीति जो बनाई है, उसमें MSME नीति में हम लोग 10%, 15%, 25% कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। यहाँ बहुत लंबी दुकानों की डिमांड थी, उतनी जगह नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 240 इकाइयों को यहाँ दे दी। जी कुल कितने दुकानों की संख्या है? 240। कितने आवंटित हो चुके हैं? आवंटित करीब हो चुके हैं, जगह नहीं है। 141 इकाइयाँ हैं जिसमें 240 संस्थाओं को दिया है।
इस प्रदर्शनी का आयोजन कब तक चलेगा? ये 26 फरवरी मेले का समापन है, कुंभ मेले का तब तक चलेगा। मंत्री, जो लोग लघु उद्योग से जुड़ना चाहते हैं, अपने यहाँ लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे? देखिए, उनके लिए खादी विभाग से तमाम सारी योजनाएं हैं जिससे हम लोग रोजगार से लोगों को जोड़ते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, हमारा स्फूर्ति योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, तमाम सारी योजनाएं जो सरकार चला रही, माटी कला बोर्ड की तमाम योजनाएं हैं। हम लोग इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं, टूल किट भी देते हैं, उनको लोन से भी जोड़ते हैं। और एक नई योजना अभी हम लोगों ने लॉन्च अभी 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी करेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के हम लोग देने जा रहे हैं। 1 लाख नौजवानों को इस योजना से जोड़ रहे हैं। ODOP के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम पूरे प्रदेश में सभी अपनी जितनी भी हमारे ODOP से जुड़ी संस्थाएं हैं उनको ट्रेनिंग देना, टूल किट देना, उनको लोन से जोड़ना, सब्सिडी देना, ये काम करते हैं। विश्वकर्मा सम्मान योजना, जिसमें हम लोग 75,000 ऐसे परंपरागत कारीगर हैं, उद्यमी हैं, जिनको ट्रेनिंग देना, इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान 400 रुपये भत्ता दे करके और 15,000 की टूल किट देना। ये लगातार सरकार काम कर रही है और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार, उत्तर प्रदेश में हमारे गांव गरीब कल्याण की जो योजना है, इनसे रोजगार मिला है। और खादी विभाग का मुख्य मकसद है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने। तो हम जितने भी हमारी खादी के द्वारा काम होते हैं, सब ग्रामीण और गांव में की संस्थाओं को ही ज़्यादातर प्रोत्साहित करने